Good morning, all students. Class 10 CBSE बोर्ड क्षितिज हिंदी पद्य। ऋतुराज कवि का नाम है। इनका जीवन परिचय थोड़ा सा देख लें और शीर्षक है कन्यादान। तो कवि ऋतुराज का जन्म 1490 ईस्वी भरतपुर में हुआ था और उन्होंने राजस्थान जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। वे 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन कार्य करते रहे। वर्तमान में सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब तक 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें से एक मरण धर्मा, अन्य पुल पर पानी, सुरत निरत, लीला और मुखारबिंदु आदि प्रमुख रचना। साहित्य के योगदान यानी साहित्य की विशेषता में कवि ऋतुराज ने मुख्य धारा से हट करके समाज के हाशिए के लोगों को चिंताओं को अपने लेखन पर का विषय बनाया है। उनकी कविता में दैनिक जीवन की अनुभव के यथार्थ के दर्शन होते हैं। लेखन का विषय बनाया ही है। उनका काव्य अपने आसपास के दैनिक जीवन में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर भरपूर निगाह डालता है। इसलिए उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई लोक भाषा है। शीर्षक है कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका लड़की को दान देते वक्त। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बचाना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत सुंदर वर्णन किया है ऋतुराज जी ने। प्रामाणिक शब्द का अर्थ है यथार्थ, वास्तविक। सयानी माने समझदार, आभास माने एहसास, पाठिका माने पढ़ने वाली, अधेयता, पढ़ने वाली या अधेयता। प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत आधुनिक कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान से उद्धृत है। इस पद्यांश में कवि ने लड़की के कन्यादान पर मां की भावनाओं का वर्णन परंपरागत सामाजिक व्यवस्था से हटकर किया है। कारण कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। लड़की के कन्यादान के समय
माँ का दुखी होना स्वाभाविक। लड़की के कन्यादान के समय माँ का दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि माँ अपने कलेजे के टुकड़े को पराये हाथों में सौंपती है। क्योंकि माँ अपने कलेजे के टुकड़े को पराये हाथों में सौंपती है, और उस समय माँ को यह लगता है कि वह उसके जीवन भर की अंतिम या उसके जीवन भर की संचित अंतिम पूंजी है, क्योंकि अपने सभी संस्कारों को माँ अपनी बेटी में भरती है। क्योंकि अपने सभी संस्कारों को माँ अपनी बेटी में भरती है। लड़की अभी सियानी नहीं थी, इतनी भोली सरल थी, उसे सुख का आभास हो तो होता था, लेकिन दुख बचाना नहीं आता था। पाठिका थी, वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों। जब लड़की की शादी की जाती है, तब तक वह अधिक समझदार नहीं होती। जब लड़की की शादी की जाती है, तब तक वह अधिक समझदार नहीं होती। वह बहुत भोली एवं अत्यंत सरल स्वभाव की होती है। और बहुत भोली एवं अत्यंत सरल स्वभाव की होती है, इसलिए वह समाज के छल प्रपंच को समझने में सामर्थ्य नहीं होती। उसे सुख की अनुभूति तो होती है, लेकिन दुख सहना नहीं आता। वह मध्यम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका के समान थी। उसे सामाजिक जीवन की कई विशेष पहचान नहीं थी, यानी व्यवहारिक जीवन का ज्ञान नहीं था। उसे तो स्त्री की परंपरागत जीवन शैली का थोड़ा बहुत ज्ञान था। इतना ज्ञान था, थोड़ा बहुत। इस प्रकार पहला मुक्तक समाप्त हुआ। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारतीय नारी के सरल स्वभाव एवं भोलेपन का मार्मिक चित्रण किया है। कन्यादान के महत्व की ओर संकेत किया है। सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग हुआ है। माँ के चरित्र द्वारा सामाजिक बंधनों की अवहेलना की गई है।